जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में। सभी साथी आ जाएं और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। फटाक से दोस्तों स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन और यहाँ पर हम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं सेल्फ स्टडी क्लासेस में। जिन भी साथियों ने अभी तक दोस्तों इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, सेल्फ स्टडी क्लासेस वाले ऐप को सभी साथी डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है, प्ले स्टोर में जाकर के। और जिनको एडमिशन लेना है दोस्तों, सो आप 1500 में 12 महीने के लिए एडमिशन ले सकते हैं। अभी सभी साथी एमपी टेट वाले, टीजीटी पीजीटी वाले जो भी अभी साथी हैं दोस्तों, एडमिशन ले सकते हैं सेल्फ स्टडी क्लासेस में, ठीक है। और नोट्स अगर मंगवाना हिंदी साहित्य के तो ये नोट्स भी आप मंगवा सकते हो। ये नोट्स हैं, क्रमबद्ध हैं, कई पुस्तकों का निचोड़ है हिंदी साहित्य के, इतिहास के दोस्तों, ठीक है। ये वाले नोट्स, ये तीनों नोट्स हैं और ये तीनों नोट्स आप अपने घर पर 2100 रुपए में मंगवा सकते हो। हिंदी साहित्य का पद्य साहित्य, गद्य साहित्य और 3000 एमसीक्यू, जिसमें आपके साहित्य प्लस व्याकरण के टॉपिक वाइज एमसीक्यू रहेंगे, ठीक है। करना क्या है मंगवाने के लिए, ये नंबर दिया है, इस नंबर पे आपको संपर्क करना है 9098609291 पे, ठीक है। और ये आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं। पोस्ट चार्ज सहित आपको 2100 रुपए पे करना है दोस्तों, ठीक है। और जिनको एडमिशन लेना है इस वाले कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। अभी केबीएस वाले जो भी हैं साथी, जिनको भी हिंदी साहित्य पढ़ना है, केबीएस की भी जो नई वैकेंसी है, वो साथी भी दोस्तों एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज अपन आत्मकथा के बारे में पढ़ रहे हैं दोस्तों। हिंदी की पहली आत्मकथा अर्ध कथानक के लेखक कौन है? आप सभी साथियों को बताना है हिंदी की प्रथम आत्मकथा अर्ध कथानक के लेखक कौन है। चयन करना है, अभ्यास करना है, निरंतर जितना ज्यादा अभ्यास करोगे उतनी ज्यादा दोस्तों आपकी साहित्य में पकड़ बनती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आया है कि हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी है, और कौन सी है तो वो पता है, लेकिन इसके लेखक कौन है ये भी बताइए। चयन करिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, और सभी लोगों ने आंसर लगाया कि सर गा बनारसी दास जैन, आपका बिल्कुल सही है। मुझ में देव जीवन का विकास, ये किसकी आत्मकथा है? मुझ में देव जीवन का विकास आत्मकथा के लेखक कौन है? मुझ में देव जीवन का विकास स्वामी दयानंद हैं, भाई परमानंद हैं, सदानंद अग्निहोत्री हैं, कौन है? मुझ में देव जीवन का विकास, मुझ में देव जीवन का विकास 2 नंबर का क्वेश्चन है। और देखते हैं कौन कौन सही उत्तर बता रहा है। बताइए, मुझ में देव जीवन का विकास 2 नंबर का क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक भी कर देना दोस्तों, और सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप भी सभी साथियों को डाउनलोड कर लेना है। 2 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोगों ने आंसर लगाया सदानंद अग्निहोत्री। मुझ में देव जीवन का विकास, जीवन का विकास देव सदानंद, सदानंद है ना। हिंदी की पहली प्रसिद्ध आत्मकथा कौन सी मानी जाती है? पहली प्रसिद्ध आत्मकथा बताना है, प्रथम प्रसिद्ध आत्मकथा कौन सी मानी जाती है? चलिए बता दो जल्दी से सभी साथी, और एक बार लाइक भी कर दो। प्रथम प्रसिद्ध आत्मकथा कौन सी मानी जाती है? ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है, शानदार क्वेश्चन है। सभी लोगों ने 3 नंबर में उत्तर लगाया, मेरी आत्मकहानी। ये पहली प्रसिद्ध आत्मकथा है। इसके रचनाकार कौन है? आप सभी साथी बताएंगे। बताइए इसके रचनाकार कौन है? हिंदी की प्रथम प्रसिद्ध आत्मकथा, इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार आपको बताना है, चयन करना है। अर्ध कथानक है, मेरा जीवन प्रवाह है, या फिर चयन कर दो जल्दी से, बता दो फटाक से। और यहां पर राइट आंसर क्या जा रहा है? राइट आंसर बताइए, मेरी आत्मकहानी, इसके रचनाकार कौन है? मेरी आत्मकहानी बी नंबर तो आपका बिल्कुल सही है। साधना के पथ पर आत्मकथा के लेखक कौन है? 4 नंबर, मेरी आत्मकहानी श्याम सुंदर दास, बहुत बढ़िया कमलाकांत जी। साधना के पथ पर आत्मकथा के लेखक कौन है? सदानंद अग्निहोत्री, श्याम सुंदर दास, हरिभाऊ उपाध्याय, राजेंद्र प्रसाद। 4 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग बताएंगे साधना के पथ पर, साधना के पथ पर आत्मकथा के लेखक कौन है? 4 नंबर में सभी लोगों का आंसर आना चाहिए, और सभी का उत्तर है कि सर हरिभाऊ उपाध्याय। साधना के पथ पर हरिभाऊ कहां बढ़ रहे हैं? हरिभाऊ जो है वो साधना के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। सी आपका बिल्कुल सही है। मेरी आत्मकहानी, आत्मकथा के लेखक कौन है? मेरी आत्मकहानी 5 नंबर में, मेरी आत्मकहानी
आत्मकथा के लेखक बताना यशपाल हैं, श्याम सुंदर दास हैं, शांति प्रिय द्विवेदी हैं, देवेंद्र सत्यार्थी हैं। 5 का उत्तर। और मेरी आत्मकहानी आत्मकथा के लेखक कौन है? 5 का उत्तर। और मेरी आत्मकहानी कैसी है? बड़ी सुंदर है तो श्याम सुंदर दास। ठीक है, नेक्स्ट है सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है? 6 नंबर का क्वेश्चन है, सिंहावलोकन आत्मकथा किसकी है? यशपाल की है, राहुल सांकृत्यायन, बेचन शर्मा, उग्र या फिर इनमें से कोई नहीं। 6 नंबर का क्वेश्चन है सिंहावलोकन, और यहां पर सिंह का अवलोकन या सिंह यहां पर दिया है सिंह, तो सिंह से आपका बनेगा कि सर सिंह का अवलोकन है ना। सिंह का क्या होता है? यश होता है, यश है ना, यश होता है। तो यशपाल, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, सिंहावलोकन के रचनाकार यशपाल हैं। शानदार क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहां पर दिखाई दे रहा है। सभी को बताना है दोस्तों, मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? मेरी जीवन यात्रा बताना है। रोहिणी जी, मधु जी, प्रतिमा जी, सभी लोग बताएंगे। और सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लो। जिन भी साथियों को नोट्स मंगवाना, हिंदी साहित्य के गद्य पद्य साहित्य 3000 MCQ, सो आप तीनों जो दोस्तों नोट्स हैं वो आप 2100 रुपए में पोस्ट चार्ज सहित मंगवा सकते हैं। स्पीड पोस्ट से आपके घर भिजवाया जाएगा, जो आप बता देंगे। मेरी जीवन यात्रा, उत्तर है राहुल सांकृत्यायन, बी नंबर। और जानकी देवी बजाज की भी इसी नाम से है दोस्तों, बी नंबर आपका सही है। मेरा जीवन प्रवाह आत्मकथा के लेखक कौन है? 8 नंबर में मेरा जीवन प्रवाह प्रतिमा जी, अंशु मोटिवेशनल जी, सभी लोग बताइए मेरा जीवन प्रवाह आत्मकथा के लेखक कौन है? मेरा जीवन प्रवाह। बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है 8 नंबर के क्वेश्चन में। दोस्तों आप जितना अभ्यास करोगे उतनी ज्यादा अच्छी पकड़ आपकी हिंदी साहित्य में बनती जाएगी। ठीक है, तो मेरा जीवन प्रवाह 8 नंबर के क्वेश्चन में सभी का उत्तर है सी, यानी वियोगी हरि। सी नंबर आपका सही है, वियोग। बोले मेरा जीवन का जो प्रवाह है ना, उसमें क्या आ गया? वियोग है ना, वियोग आ गया है, वियोगी हरि। ठीक है, मेरे जीवन के प्रवाह में अपनी खबर किससे नहीं रहती? अपनी खबर किससे नहीं रह गई थी? टारगेट गवर्नमेंट जॉब जी बताइए। और रीना जी, अपनी खबर ये किससे नहीं रहती? अपनी खबर, बोले सर जो व्यक्ति उग्र हो जाते हैं ना, आप भी जब उग्र होते हो ना, आपको जब गुस्सा आती है तो आपको अपनी खबर नहीं रहती कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो यहां पर आपका उत्तर है कि सर उग्र, पांडे बेचन शर्मा, उग्र, डी नंबर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिव्राजक की प्रजा किसकी आत्मकथा है? 10 नंबर में परिव्राजक की प्रजा, स्वामी सत्यदेव परिव्राजक, शांति प्रिय द्विवेदी, सेठ गोविंदास, वियोगी हरि। परिव्राजक की प्रजा आत्मकथा के रचनाकार कौन है? 10 का राइट आंसर बताना है। सुनील कुमार जी, कुमकुम जी, सभी लोग बताइए परिव्राजक की प्रजा आत्मकथा के रचनाकार कौन है? 10 का राइट आंसर। 10 में चयन करना है। सभी का उत्तर है कि सर परिव्राजक की जो प्रजा है ना, ये प्रजा बड़ी शांति प्रिय है। परिव्राजक की प्रजा कैसी है? शांति प्रिय है। तो शांति प्रिय द्विवेदी भाई, प्रजा तो जो भी होती है वो शांति प्रिय होती है ना, कि शांति बनी रहे। आत्मनिरीक्षण बताओ 11 नंबर में आत्मनिरीक्षण बताना है। जल्दी से चयन करो, फटाफट से जल्दी से चयन करना। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक भी करना है। ठीक है, चयन करिए जल्दी से। अच्छा क्वेश्चन है। और यहां पर आत्मनिरीक्षण आत्मकथा के रचनाकार कौन है? 11 का शानदार उत्तर सेठ गोविंद दास, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, सेठ गोविंद दास राइट आंसर हो जाएगा। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में प्रकाशित है? हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में प्रकाशित है? 2, 3, 4 या फिर 5 भागों में? कितने भागों में प्रकाशित है? हरिवंश राय बच्चन, जिनका जन्म 1907 में हुआ था, हरिवंश राय बच्चन का। ठीक है, और यहां पर 12 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, 12 नंबर के उत्तर में कि सर इनकी जो आत्मकथा है 4 भागों में प्रकाशित है। कोई बताएंगे इनके 4 भाग कौन कौन से हैं? रमा जी, तनु जी बताइए 4 भाग कौन कौन से हैं। उसके बाद पूछा है सहचर है समय 13 में ये आत्मकथा किसकी है? 13 का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तेरा मेरा का चक्कर है। और
सहचर है समय। आत्मकथा की रचनाकार कौन है दोस्तों, चयन करना है। यहां पर आ रहा है सहचर है समय। काय के लिए सहचर समय है, बोले सर राम के दरस करने के लिए, राम के दरस करने के लिए बोले सहचर है समय, राम के दरस करने के लिए। ठीक है, तो याद करना कुरैशी जी, बहुत बढ़िया। मेरे 7 जन्म, मेरे 7 जन्म, बताओ मेरे 7 जन्म, वो गाना सुना ना, 7 जन्म, सातों जन्म में तेरे साथ रहूंगा, 7 जन्म, बोले 7 जन्म साथ रहेंगे, है ना। तो यहाँ पर 7 जन्म, बोले सर ऐसा आशीर्वाद मिल जाए भगवान का कि हमारे जो 7 जन्म हैं वो हंस हंस के कट जाए, हंसराज रहबर, हंस हंस के कट जाए। तो हंस हंस से हंसराज रहबर, 7 जन्म हंस हंस के हंसराज रहबर। ठीक है, नेक्स्ट है 60 वर्ष एक रेखांकन आत्मकथा किसकी है। 60 वर्ष एक रेखांकन बताना स्मित जी, चयन करिए अरविंद जी। 60 वर्ष एक रेखांकन आत्मकथा 15 नंबर का क्वेश्चन है, और 15 नंबर के क्वेश्चन में सभी साथी बिल्कुल शानदार क्वेश्चन लगा रहे कि सर 60 वर्ष एक रेखांकन, है ना। ये आत्मकथा, और ये आत्मकथा है सुमित्रा नंदन पंत की। कई बार ये आत्मकथा पूछी गई, भूलना नहीं है, याद रखना है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा नहीं है, बताओ, यहां पर उनके भाग दिए हैं, बताओ कौन सी नहीं है। 4 भागों में इनकी आत्मकथा दोस्तों प्रकाशित है। अब इनकी आत्मकथा के बारे में बताना है कि इनकी आत्मकथा कौन सी नहीं है, कौन सी नहीं है, जल्दी से बता दीजिए। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कौन सी नहीं है, बताइए फटाक से। राइट आंसर चयन करना है, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा नहीं है, ये बताना है आपको। तो कौन सी नहीं है, कौन सी नहीं है, क्या बोलूं, क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर प्रवासी की डायरी, 10 द्वार से सोपान तक, सभी लोग बताएंगे। तो यहां पर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा 16 नंबर का क्वेश्चन है, सभी का उत्तर है सी, यानी कि प्रवासी की डायरी नहीं है, है ना। प्रवासी की डायरी नहीं है, बाकी ये तीनों तो है, नीड़ का क्या भूलो, नीड़ का नाम, 10 द्वार सोपान, ये भी है। ठीक है, नेक्स्ट है हिंदी की पहली महिला आत्मकथा लेखिका कौन है। रीनू लाइव, दीपक जी, सभी लोग बताइए। संजय जी, हिंदी की पहली महिला आत्मकथा, आत्मकथा लेखिका कौन है, आत्मकथा लेखिका कौन है। साधना, राहुल राज, माया जी, हिंदी की पहली महिला आत्मकथा लेखिका कौन है। 17 नंबर का क्वेश्चन है, 17 का राइट आंसर है जानकी देवी बजाज, और इनकी जो आत्मकथा है वो किस नाम से है, ये आपको ही बताना है, बता दो फटाक से। रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग, कितने खंडों में, अपनी धरती अपने लोग, अपनी धरती अपने लोग, ये कितने खंडों में है। शिल्पा जी, संजय जी, 18 का राइट आंसर। रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में है, कितने खंडों में, 2, 3, 4 या फिर 5 खंडों में। 18 का राइट आंसर बताना है, और 18 का आपका सही उत्तर हो जाएगा कि सर 3 खंडों में है। बी नंबर आपका सही है। रामविलास शर्मा की आत्मकथा कितने खंडों में है, 3 अपन को याद करोगे, 3 याद करना। जूठन, जूठन किस रचनाकार की आत्मकथा है, जूठन, ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नेमिसराय, कमल भारती, रामविलास शर्मा। 19 का उत्तर जूठन, जूठन बताना किस रचनाकार की आत्मकथा है, ये बताइए जल्दी से। 19 का उत्तर है, 19 नंबर में सभी लोग बताएंगे, राइट आंसर है ओम प्रकाश वाल्मीकि का नंबर आपका। जूठन किस रचनाकार की आत्मकथा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक है, उसके बाद आता है क्रांति पथ का पथिक, क्रांति पथ का पथिक आत्मकथा के लेखक कौन है, 20 में क्रांति पथ का पथिक, बताइए परविंदर जी, के एम सालनी जी, क्रांति पथ का पथिक आत्मकथा के लेखक कौन है। 20 का उत्तर है, शानदार क्वेश्चन है, अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है। 20 में राइट आंसर है क्रांति पथ, क्रांति पथ का जो पथिक है वो पृथ्वी से है, पृथ्वी से, पृथ्वी से है आजाद। बी नंबर आपका शानदार और बहुत बढ़िया क्वेश्चन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम यहां पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप बीती जग बीती,
21 में आप बीती जग बीती किस रचनाकार की आत्मकथा? आप बीती जग बीती, आप बीती जग बीती, अजित प्रसाद जैन, गणेश प्रसाद बरनी, नरदेव शास्त्री, चतुर्भुज शर्मा। आप बीती जग बीती, 21 नंबर का क्वेश्चन है, आप बीती जग बीती। राइट आंसर है नरदेव शास्त्री। तो आपका जो सी नंबर है, आप बीती जग बीती, नरदेव शास्त्री, यौवन के द्वार, यौवन के द्वार पर, यौवन के द्वार पर बताना है। चयन करिए जल्दी से, चयन करना है। 22 नंबर का क्वेश्चन, 22 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग चयन करेंगे, ठीक है। नरदेव शास्त्री, नरदेव पे बोले आप बीती और जग बीती, है ना। यौवन के द्वार पर, यौवन के द्वार पर 22 नंबर का क्वेश्चन है, यौवन के द्वार पर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, 22 का उत्तर है सी, यौवन के द्वार पर देवराज, देवराज, देवराज बोले यौवन के द्वार पर देवराज, देवराज सी नंबर, ठीक है। मेरी फिल्मी आत्मकथा, इसके लेखक कौन है? 23 नंबर में सुनील कुमार जी, महेश जी, अनंत जी। मेरी फिल्मी आत्मकथा, इसके लेखक बताना है, विश्वनाथ लाहिरी, बलराज साइनी, बलराज मधोक, मोरारजी देसाई। मेरी फिल्मी आत्मकथा, इसकी रचनाकार बताना है, वंदना जी, गगन जी, वैष्णवी, कल्पना जी। मेरी फिल्मी आत्मकथा, है ना। तो 4 विकल्प हैं। मेरी फिल्मी आत्मकथा 23 नंबर का क्वेश्चन है, और 23 नंबर के क्वेश्चन में सभी का उत्तर है बी, यानी बलराज। बोले सर मेरी फिल्मी आत्मकथा को बलराज, बलराज साइनी बी नंबर। मेरा जीवन वृत्तांत, 24 में मेरा जीवन वृत्तांत आत्मकथा के लेखक कौन है? मेरा जीवन वृत्तांत, वंदना जी, रोहिणी जी, सभी लोग बताओ मेरा जीवन वृत्तांत आत्मकथा किसकी है? रामदस मिश्र की। मूलचंद अग्रवाल, मोरारजी देसाई, विजया नरवर्ण। मेरा जीवन वृत्तांत 24 नंबर का क्वेश्चन है, मेरा जीवन वृत्तांत। 24 में राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरा जीवन वृत्तांत, है ना। अपन को याद रखते ना, बोले मेरा जीवन वृत्तांत कैसा है? देसी है, देसी, देसी है, देसाई। मेरा जीवन वृत्तांत कैसा है? बोले देसी है, देसी, तो देसी से बनेगा देसाई, देसी अपन को याद रखते ना, मेरा जीवन वृत्तांत देसी है, ठीक है। अर्ध कथा नामक आत्मकथा है तो किसकी है? 25 में अर्ध कथा, अर्ध कथा नामक आत्मकथा बताना है, चयन करना है। शेयर कर दो दोस्तों, एक बार जल्दी से शेयर कर दो, वीडियो को लाइक भी कर दो। अर्ध कथा नामक आत्मकथा ये किसकी है, ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से। अर्ध कथा बताना है, तो अर्ध कथा तो आपको बताइए कि सर इसमें 25 नंबर के क्वेश्चन में आप उत्तर लगा देना, अर्ध कथा डॉक्टर नगेंद्र, बी नंबर, अर्ध कथा डॉक्टर नगेंद्र। भगवती चरण वर्मा की आत्मकथा कही ना जाए का कहिए कितने भागों में प्रकाशित है? कही ना जाए का कहिए, अरविंद जी बताइए, आस्था जी, कही ना जाए का कहिए। तो चयन करो जल्दी से, कही ना जाए का कहिए ये कितने भागों में प्रकाशित है? 26 का उत्तर है, तो आपका उत्तर बताना है सभी को। भगवती चरण वर्मा की आत्मकथा, आत्मकथा कही ना जाए का कहिए कितने भागों में है? 26 का राइट आंसर सभी का उत्तर हो रहा है कि सर सही आंसर है वी, यानी कि 3 भागों में है। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, 3 भागों में आपका राइट आंसर है, ठीक है। मुड़ मुड़ के देखता हूं ये किसकी आत्मकथा है? मुड़ मुड़ कर देखता हूं, बताइए प्रियंका जी, मुड़ मुड़ कर देखता हूं, निधि जी, तनु जी, प्रदीप जी। ये 27 नंबर का क्वेश्चन है, और मुड़ मुड़ कर देखता हूं आत्मकथा बताना है, राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र यादव, सी नंबर आपका सही है। मुड़ मुड़ कर देखता हूं राजेंद्र यादव की आत्मकथा, राजेंद्र यादव मुड़ मुड़ कर देखता हूं, किसे देखता हूं? मुड़ मुड़ के, है ना, देखता हूं मुड़ मुड़ के, है ना। आत्म परिचय, आत्म परिचय बताओ, 28 नंबर का क्वेश्चन है, लगभग सभी को पता होगा। आत्म परिचय, आत्म परिचय आत्मकथा किसकी है? किसकी है? सेठ गोविंद दास की, फणीश्वरनाथ रेणु की। तो आपका उत्तर है कि सर आत्म परिचय, ये जो आत्मकथा है ना, फणी वाले को आत्म परिचय नहीं देना पड़ता, फणी, तो फणीश्वरनाथ रेणु,
बी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम जाएंगे। यहां पर आ जाओ जल्दी से। तप्ती पगडंडियों पर पद यात्रा। तप्ती पगडंडियों पर पद यात्रा किसकी पद यात्रा किस रचनाकार की आत्मकथा? 29 नंबर में, 29 में बताइए भुजबल जी, सुनीता जी, सुनील कुमार, तप्ती पगडंडियों पर पद यात्रा किस रचनाकार की आत्मकथा है? 29 नंबर का क्वेश्चन है। 29 में सभी साथी बताएंगे। राइट आंसर है कि सर तप्ती पगडंडियों पर पद यात्रा, है ना, कौन? कन्हैया। बोले सर कन्हैया है ना, जो वो कन्हैया तप्ती पगडंडियों पर पद यात्रा कर रहे हैं। कन्हैया, कन्हैया से कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। ये नंबर शानदार। कौन सी आत्मकथा कमलेश्वर की नहीं है? 30 में कमलेश्वर की आत्मकथा कौन सी नहीं है? प्रतिमा जी बताइए जल्दी से। मोटिवेशनल जी चयन करो। आदर्श जी, सुमन जी, हरिश्चंद्र जी, चयन करना है कौन सी आत्मकथा कमलेश्वर की नहीं है। कमलेश्वर की कौन सी नहीं है? कितना बढ़िया क्वेश्चन। और शेयर करो। और 30 नंबर में सभी लोगों ने आंसर लगा दिया कि सर आत्मकथा कमलेश्वर की, जो मैंने जिया ये तो है, यादों का चिराग भी है ना, लेकिन 30 का राइट आंसर है जलती हुई नदी भी है, लेकिन क्रम और व्युत्क्रम ये नहीं है। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, राइट आंसर। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, आज के अतीत की आत्मकथा किसकी है? आज के अतीत, आज के अतीत अखिलेश, भीष्म साहनी, अजित कुमार, सेठ गोविंदास। आज के अतीत आत्मकथा के रचनाकार कौन है? राजदेव जी, राजन जी, बताइए सोनू जी। आज के अतीत, आज के अतीत बताना है। और दोस्तों सभी साथी शेयर कर दो एक बार। रुद्र सागर जी, तनु जी, वैष्णवी, सभी लोग शेयर कर दो। आज की अतीत आत्मकथा किसकी है? अखिलेश की है, भीष्म साहनी की है, सेठ गोविंद दास की, अजित कुमार की है। 31 नंबर का क्वेश्चन है और राइट आंसर है कि सर आज का अतीत जो है बहुत भीष्म है। आज का अतीत कैसा है? भीष्म अतीत है, भीष्म। तो आज के अतीत और आज का अतीत कैसा है? भीष्म। तो भीष्म साहिनी, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, मैंने मांडू नहीं देखा। मैंने मांडू नहीं देखा, है ना। ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया अभी तक? सभी साथी सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें। और जिन भी साथियों को दोस्तों ये बुक मंगवाना है हिंदी साहित्य की, 3000 एमसीक्यू वाली है ना, बहुत ही शानदार है दोस्तों। पेज क्वालिटी भी एक नंबर है आप लोगों के लिए। हिंदी साहित्य प्लस व्याकरण के 3000 एमसीक्यू इसमें है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको मैंने कई बार बताया कि ये हिंदी साहित्य के गद्य और पद्य साहित्य के नोट्स हैं। ये गद्य पद्य साहित्य के नोट्स आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं। ठीक है, अगर ये दोनों मंगवाना है तो ये आपको दोनों 1600 में पड़ेंगे पोस्ट चार्ज सहित, और अगर तीनों मंगवाते हैं तो आपको विशेष छूट के साथ 2100 रुपए में आप अपने घर पर तीनों मंगवा सकते हैं स्पीड पोस्ट के माध्यम से। ठीक है, सभी साथी जिनको मंगवाना है नीचे नंबर चल रहा है, संपर्क करेंगे। मैंने मांडू नहीं देखा, बोले मांडू तो कहां पर है? स्वदेश में है, स्वदेश। दीपक, सी नंबर शानदार है। गालिब छूटी शराब आत्मकथा है तो किसकी है? बताओ। शिल्पा जी, गालिब छूटी शराब, रविंद्र कालिया, ममता कालिया, यशपाल, फणीश्वरनाथ रेणु। गालिब छूटी शराब 33 नंबर का क्वेश्चन है। 33 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे। गालिब छूटी शराब 33 का राइट आंसर। शानदार क्वेश्चन है। गालिब छूटी शराब उत्तर हो जाएगा रविंद्र कालिया। रविंद्र कालिया, के नंबर आपका सही है। गालिब छूटी शराब उत्तर है रविंद्र कालिया। ये जो का नंबर है, ये का नंबर बिल्कुल सही आंसर है। राइट आंसर है पाव भर जीरे में ब्रह्मभोज। ब्रह्मभोज आत्मकथा किसकी है? पाव भर जीरे में ब्रह्मभोज। चयन करो जल्दी से। पाव भर जीरे में ब्रह्मभोज, जल्दी से बताना है। यहाँ पर ये छप चुके हैं, इसकी कॉस्ट कम पड़ रही इसलिए अब ये कम में है। पाव भर जीरे में ब्रह्मभोज किसकी आत्मकथा है? 34 नंबर का क्वेश्चन है। राइट आंसर है अशोक वाजपेयी। सी नंबर आपका सही है। पाव भर जीरे में, बोले वाजपेयी जी ने पाव भर जीरे में क्या कर दिए? ब्रह्मभोज कर दिए, है ना। वाजपेयी जी ने पाव भर जीरे में ब्रह्मभोज कर दिए। सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है बसंत से पतझड़ तक किसकी आत्मकथा? बसंत से पतझड़ तक 35 नंबर का क्वेश्चन है। 35 में सभी लोग बता दो। बसंत से पतझड़ तक 2 ऑप्शन में ही बता दो। डॉक्टर रिंकी जी बताइए।
नीता, सरोज, प्रदीप जी, रुद्र सागर, बसंत से पतझड़ तक, बसंत से पतझड़ तक ये किसकी आत्मकथा है? 35 नंबर का क्वेश्चन है। रागिनी वर्मा जी, वैष्णवी जी, सभी लोग बताएंगे। गगन जी, प्रदीप जी, आरोसी जी, बसंत से पतझड़ तक आत्मकथा के लेखक कौन है? 35 में सभी लोगों ने शानदार चयन किया कि सर ये है रविंद्रनाथ त्यागी। बसंत से पतझड़ तक त्यागी, त्यागी लगा देना, त्यागी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर आ रहा है दोस्तों, सभी साथी जल्दी से एक बार लाइक तो कर दो फटाक से, है ना। यहाँ पर क्वेश्चन है, एक अंतहीन तलाश, एक अंतहीन तलाश ये किसकी आत्मकथा है? 36 में एक अंतहीन तलाश आत्मकथा के, सुनीता जी बताइए, विनीता जी, साधना जी, एक अंतहीन तलाश आत्मकथा किसकी है? भीष्म साहनी, नरेश मेहता, राम कमल राय, रविंद्र कालिया। एक अंतहीन तलाश, शशि कुमारी जी। 36 नंबर का क्वेश्चन है। 36 में बताइए एक अंतहीन तलाश किसकी तलाश? एक अंतहीन तलाश आत्मकथा के रचनाकार कौन है? एक अंतहीन तलाश, और 36 का राइट आंसर चला गया राम कमल राय, सी नंबर। एक अंतहीन तलाश किसकी तलाश? बोले राम कमल की, कमल की एक अंतहीन तलाश है। ठीक है, सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। शानदार क्वेश्चन है। कमबख्त निंदर, कमबख्त निंदर, कमबख्त निंदर बताइए आत्मकथा है। तो दोस्तों इन वीडियो को आप एक दो बार जरूर देखिए, आत्मकथा से संबंधित है, कई एग्जाम में आते ही हैं, आत्मकथा तो पूछी जाती है। तो कमबख्त निंदर आत्मकथा है तो किसकी है? 37 नंबर का क्वेश्चन है। 37 में कौन कौन शानदार आंसर लगा रहा है? नरेंद्र, कमबख्त निंदर की बात आई है तो नरेंद्र मोहन, नरेंद्र मोहन बी नंबर, कमबख्त निंदर। ठीक है, नरेंद्र मोहन 37 में। 38 का उत्तर आया पानी बिच मीन प्यासी, आत्मकथा किसकी है? पानी बिच मीन प्यासी और देख देख के आए हांसी, बताओ। 38 का शानदार क्वेश्चन है। 38 में पानी बिच मीन प्यासी, पानी बिच मीन प्यासी ये आत्मकथा 38 में आपका उत्तर है। बोले सर मीन प्यासी है अगर पानी के बीच में तो उसको क्या खवा दो? मेथी खवा दो, थोड़ी सी मेथी, मेथी से मिथिलेश्वर हो जाएंगे। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। ठीक है, तो यहां पर आपका सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की पहली दलित आत्मकथा कौन सी है? 39 में हिंदी की पहली दलित आत्मकथा, जूठन है, अपने अपने पिंजरे है, नागफनी या फिर तिरस्कृत है। हिंदी की पहली दलित आत्मकथा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। 39 में 39 का राइट आंसर, हिंदी की पहली दलित आत्मकथा कौन सी है? संध्या पांडे जी। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप सभी साथी डाउनलोड कर लेंगे। जिनको भी अभी एडमिशन लेना है आप मात्र 1500 रुपए में एडमिशन ले सकते हैं। वैलिडिटी कितनी रहेगी? 1 साल की रहेगी। क्या क्या मिलेगा? तो यहाँ पर आपके लिए रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेंगे, लाइव वाले वीडियो भी मिलेंगे दोस्तों, लाइव में टेस्ट भी यहाँ पर भी मिलेंगे आपको, टिर्की वीडियो भी आपको मिलेंगे, टिर्की वीडियो, है ना। ये सारी चीजें आपको 1500 में मिलने वाली हैं। हिंदी की पहली दलित आत्मकथा कौन सी है? 39 में। तो आपका उत्तर हो जाएगा क्या? अपने अपने पिंजरे। ठीक है, बी नंबर, अपने अपने पिंजरे। ठीक है, नेक्स्ट है, मणिकर्णिका किसकी आत्मकथा है? मणिकर्णिका बताना है, मणिकर्णिका आत्मकथा किसकी है? मणिकर्णिका बताइए। डॉक्टर तुलसीराम है, डॉक्टर धर्मवीर है, ओम प्रकाश है, शिवराज सिंह बेचैन है। 40 नंबर के क्वेश्चन में राइट आंसर मणिकर्णिका, ये रचना शायद पूछी गई थी दोस्तों, ये आत्मकथा पूछी गई थी मणिकर्णिका। तो मणि बताओ, मणि किसको मिल रही है? मणि किसको मिल रही है? मणिकर्णिका आत्मकथा किसकी है? 40 का राइट आंसर। और आपको पता है कि सर तुलसीराम, तुलसीराम को क्या मिली? मणि मिली, तो मणि ही थी, है ना। तो मणि अपन को याद कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर तुलसीदास, तुलसीराम आपका ये नंबर जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, शिकंजे का दर्द, ये आत्मकथा किसकी है? शिकंजे का दर्द, रूपनारायण, सुशीला टाकभोरे, कुसुम अंसल या फिर कृष्णा अग्निहोत्री। शिकंजे का दर्द बताना है। राजदेव जी, अरुण जी,
शिकंजे का दर्द, शिकंजे का दर्द बता दो एक बार, चयन कर दो, है ना। हाँ, मणिकर्णिका, मुर्दहिया, ये तुलसीराम की, वेरी गुड कुरैशी जी। तो शिकंजे का दर्द, शिकंजे का दर्द की रचनाकार कौन है? बिंदु लता जी, सभी लोग बताइए। और 41 नंबर का क्वेश्चन है, सभी का उत्तर है कि सर टाक भोरे, सुशीला टाक भोरे, शिकंजे का दर्द, बी नंबर आपका सही है। धीरे धीरे ही सही दोस्तों अपने टॉपिक रिवीजन होता जा रहा है आपका। अन्या से अनन्या, अन्या से अनन्या ये आत्मकथा किसकी है? डॉक्टर रिंकी जी, अशोक जी, रमा शर्मा जी, बताइए, रतिपाल जी, राहुल राज जी, बिंदु जी, है ना। तो अन्या से अनन्या, जल्दी से बताइए, फटाफट से चयन करो, चयन करना है। अन्या से अनन्या एक किसकी आत्मकथा है? ये आत्मकथा आपसे पूछा गया। अन्न, और अन्न की बात आई है तो अन्न खेतों में उपजता है, खेतन, तो खेतन से प्रभा खेतान, आपका सी नंबर सही है, प्रभा खेतान, ठीक है। खेतन में अन्न, अन्न कहां उपजता है? बोले सर खेतन में, तो प्रभा खेतान आपका बिल्कुल सही है ना। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, एक कहानी यह भी, एक कहानी यह भी किसकी आत्मकथा है? 43 नंबर का क्वेश्चन है, एक कहानी यह भी। 43 का राइट आंसर, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एक कहानी यह भी, एक कहानी यह भी आत्मकथा किसकी है? साधना जी, तनु जी, रुद्र जी, रिंकी जी, नीतू जी, सभी लोग बताइए, एक कहानी यह भी। और सभी लोगों ने शानदार आंसर लगाया है, क्या है? 43, 43 का राइट आंसर। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप जरूर डाउनलोड कर लो सभी साथी। और एक कहानी यह भी, ये किसकी आत्मकथा है? उत्तर हो जाएगा मन्नू भंडारी, बी नंबर, मन्नू भंडारी आपका बिल्कुल सही है, मन्नू भंडारी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आ रहा है दोस्तों, अगला है कस्तूरी कुंडल बसे, कस्तूरी कुंडल बसे ये आत्मकथा है ना। और गुड़िया भीतर गुड़िया, ये आत्मकथा किसकी है? बताइए रीता शेखर जी। कस्तूरी कुंडल बसे एवं गुड़िया भीतर गुड़िया, आत्मकथा के रचनाकार कौन है? आत्मकथा के रचनाकार कौन है? कस्तूरी कुंडल बसे गुड़िया भीतर गुड़िया, आत्मकथा किसकी है? पद्मा सचदेवा, मृदुला गर्ग, मैत्री पुष्पा, प्रतिभा अग्रवाल। कस्तूरी कुंडल बसे एवं गुड़िया भीतर गुड़िया, आत्मकथा किसकी है? 44 नंबर का शानदार क्वेश्चन है, सभी का उत्तर है कि सर गुड़िया जो है गुड़िया से मैत्रेयी करती है, गुड़िया गुड़िया से मैत्रेयी करती है। आपकी छोटी सी गुड़िया होगी, उसको भी एक छोटी सी गुड़िया चाहिए मैत्रेयी के लिए। कस्तूरी कुंडल बसे मैत्रेयी, तो मैत्रेयी से हो जाएगा मैत्री पुष्पा, सी नंबर। मुर्दहिया किसकी आत्मकथा है? 45 में मुर्दहिया, मुर्दहिया बताइए, सूरजपाल चौहान, एकांत श्रीवास्तव, डॉक्टर तुलसीराम, डॉक्टर धर्मवीर, मुर्दहिया के आत्मकथा किसकी है? 45 नंबर के क्वेश्चन में सभी साथी मणिकर्णिका और मुर्दहिया, ये दो रचनाएं पिछली बार आत्मकथा की पूछी गई थी टीजीटी एग्जाम में, मुर्दहिया और मणिकर्णिका, है ना। तो यहाँ पर सभी लोग आंसर लगा रहे कि सर मुर्दहिया और मणिकर्णिका आपने अगर पूछा है तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर तुलसीराम। ये दोनों आत्मकथाएं आपको पता होनी चाहिए, एक तो मुर्दहिया और मणिकर्णिका। मुर्द, मुर्द से क्या हो जाएगा आप समझ लेना, मुर्दा पर, मुर्दा पर बैठ के निकले थे बोले तुलसीदास, है ना। ये तुलसीदास अलग है, वो तुलसीदास अलग है, लेकिन मणि अपन को याद रख लेना, मणि और मुर्दहिया तुलसीदास, डॉक्टर तुलसीदास है ये, है ना। तो याद रख लो तुलसीराम। हादसे आत्मकथा है, हादसे, हादसे तुलसीराम, तुलसीराम है ये वैसे, है ना। हादसे आत्मकथा किसकी है? 46 में हादसे। बोले सर हादसे तो रमणिकाओं के साथ अक्सर हो, है ना। तो तुलसीदास की मैंने आपको वो बताई थी ना कहानी एक बार, मुर्दा पर, हाँ। तो यहाँ पर हादसे आत्मकथा है तो किसकी है? बताइए, टारगेट जी, अनंत जी, रागिनी जी, चयन करिए। गगन जी, कुमकुम जी, हरिश्चंद्र जी और सोनी जी, हादसे। और हादसे में 46 का उत्तर बताना है, राइट आंसर है हादसे। बोले सर रमणिकाओं के साथ अक्सर हादसे हो जाते हैं, रमणिका, रमणिका अपन को याद करना है, ठीक है। और यहां पर उत्तर है रमणिका, तो हादसे जो है रमणिकाओं के साथ हो जाते हैं, हादसे, सी नंबर सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हादसे,
ठीक है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है कृष्णा अग्निहोत्री की आत्मकथा है तो कौन सी है? 47 नंबर का क्वेश्चन है कृष्णा अग्निहोत्री की आत्मकथा। एक ऑप्शन है आपुद्री, दूसरी है और औरत, और तीसरी आत्मकथा और आपके सामने आ रही है, वो आत्मकथा है बूंद बावड़ी या फिर लगता नहीं है दिल मेरा। तो चयन करो, बताइए कौन सी है कृष्णा अग्निहोत्री। तो अपन ने तो कई बार पढ़ा है कि सर लगता नहीं है दिल मेरा, किसके बिना? कृष्ण के, कृष्ण के बिना। तो कृष्ण से आपका हो जाएगा कृष्णा अग्निहोत्री। लगता नहीं है दिल मेरा, तो लगता नहीं है दिल मेरा, ये जो आत्मकथा है ये आत्मकथा है कृष्णा अग्निहोत्री की। डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पिंजरे की मैना, पिंजरे की मैना ये किसकी आत्मकथा? 48 में पिंजरे की मैना बताना है प्रियंका जी। जिन भी साथियों को नोट्स मंगवाना हो दोस्तों, सेल्फ स्टडी क्लासेस के नोट्स मंगवा सकते हैं। 9:45 पर टिरकी गुरु यूट्यूब चैनल पर क्लास आएगी। 9:45 पर वो क्लास भी आपको देखना है। कितने पर? 9:45 पर टिरकी गुरु यूट्यूब चैनल पर, ठीक है, सभी लोग देखा करें। और टिरकी गुरु यूट्यूब चैनल पर 1 दिसंबर से सुबह 8 बजे डाउट्स वाली क्लास आएगी 8 बजे, है ना। पिंजरे की मैना किसकी आत्मकथा है? 48 का राइट आंसर बताना है। 48 में सभी का उत्तर है चंद्रकिरण सोन रिक्शा। बोले सर पिंजरे की जो मैना है ना वो रिक्शा पर बैठ के जाती है, रिक्शा पर बैठ के जाती है, चंद्रकिरण सोन रिक्शा। प्रतिभा अग्रवाल की आत्मकथा है, कौन सी आत्मकथा है? दस्तक जिंदगी की, मोड़ जिंदगी का, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। मनोज गुप्ता जी प्रतिभा अग्रवाल की आत्मकथा बताना है। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लो। जिन भी साथियों को नोट्स मंगवाना हिंदी साहित्य के, एमपी टेट वाले साथी हों, टीजीटी पीजीटी वाले हों या केवीएस वाले, केवीएस का भी नोटिफिकेशन आ चुका है, तो आप साहित्य के नोट्स मंगवा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अभी अवसर बहुत हैं आपके पढ़ने के, तो पढ़ने में बिल्कुल मन आपको बहुत अच्छे से लगाना है। कई वैकेंसी आ रही है निरंतर। अभी एनबीएस का पेपर दिया है आप लोगों ने, अब केवीएस आ गया है ना। तो इस प्रकार से तैयारी को निरंतर जारी रखो। 49 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपका उत्तर है प्रतिभा अग्रवाल की आत्मकथा दस्तक जिंदगी की, मोड़ जिंदगी का। आपको पता है जब प्रतिभा है ना जिंदगी में दस्तक देती है तो जिंदगी में क्या आ जाता है? मोड़ जिंदगी का, है ना। दस्तक देती है प्रतिभा तो जिंदगी में मोड़ आ जाता है, मोड़ जिंदगी का, ठीक है। तो आपका उत्तर यहाँ पर सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ कही कुछ अनकही, ये आत्मकथा किसकी है? स्टेटस जी सभी लोग बताइए, कुछ कही कुछ अनकही आत्मकथा किसकी है? सभी को बताना है। 50 नंबर रोहिणी जी, है ना। केबीएस का एग्जाम भी सभी लोग देंगे। टीजीटी में सीटीईटी चाहिए, पीजीटी में सीटीईटी नहीं चाहिए, है ना। और पीआरटी आदि बहुत सारे दोस्तों अलग अलग पद हैं, तो जिनको भी जौन सा भी देना है सभी लोग देंगे और अध्ययन करना है। यहाँ तो निरंतर अपन चल रहे, अलग से कोई कोर्स आपको लेने की जरूरत नहीं है। साहित्य का जिनकी वैलिडिटी है 1 साल की, उसी कोर्स में पढ़ेंगे। केबीएस की तैयारी भी आपकी इसी में होगी, है ना। तो आप लोगों को अलग से कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं पड़ती दोस्तों। यहाँ पर 1 साल की वैलिडिटी है और इस 1 साल के अंदर जितने भी आपके एग्जाम होते हैं उन एग्जाम के लिए, हिंदी साहित्य के लिए आपको अलग से कोई कोर्स लेने की जरूरत भी नहीं पड़ती। इसलिए आपको निरंतर अध्ययन इस प्रकार से करते रहना है, निरंतर पढ़ते रहना है, ठीक है। और इतनी सस्ती फीस में आपको 1500 रुपए में दोस्तों आपके लिए 1 साल की वैलिडिटी मिलती है। उतना शानदार अभ्यास, शानदार प्रैक्टिस, हर एक चीज आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो कुछ कही कुछ अनकही, शीला झुनझुन वाला, है ना। तो झुनझुन से बोले सर समझ में नहीं आता, कुछ अनकही कुछ कही, है ना। शेरनी जी, मनीषा जी, जिन भी साथियों को ये बुक मंगवाना है दोस्तों, ये 3000 एमसीक्यू वाली, ये 3000 एमसीक्यू वाली बुक, इस नंबर पे संपर्क करना, ये नंबर दिया है, ठीक है। और ये तीनों बुक हैं, तीनों बुक आपके लिए एनबीएस में काम में आए, तीनों आपके लिए केबीएस में भी काम में आएंगी, एमपी टेट में भी दोस्तों आपके काम में आएंगी, टीजीटी पीजीटी में, आरपीएससी वाले में भी काम में आएंगी। तो ये हिंदी साहित्य का बहुत ही सिलेक्टेड मटेरियल है ना। कई पुस्तकों का इसमें निचोड़ किया गया दोस्तों, विभिन्न प्रकार की पुस्तकों को पूरा इसमें तथ्यपरक अध्ययन आपको यहाँ पर मिलेगा, विस्तृत मिलेगा गद्य और पद्य साहित्य में। तो जिन भी साथियों को ऐसे नोट्स मंगवाना है तो आप मंगवा सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। पार्वती जी, भुजबल जी, मुकनद जी, है ना, ज्योति स्टेटस जी, और विश्वास मलिक जी, शेरनी जी, आराधना जी, अनंत जी,
और 9:45 पर टिड़की गुरु यूट्यूब चैनल पर भी आपको क्लास देखना है। टिड़की गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 7:15 पर भी क्लास आती है दोस्तों टिड़की गुरु यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। तो बिल्कुल बहुत बढ़िया। संध्या, मीनू जी, रतिपाल जी, वीरेंद्र जी, निशा जी, मनीषा जी और शशि जी, बिंदुलता, तनु जी, नीता जी, सभी साथियों को धन्यवाद दोस्तों। इतने अच्छे से आप लोग पढ़ते हो 9 बजे की क्लास में और इतना बढ़िया प्रैक्टिस आप लोगों की होती है। कई बार रिवीजन होता है और दोस्तों हिंदी साहित्य तो आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया एक रोचक विषय बन गया है ना। इतना बढ़िया तरीके से आप पढ़ते हैं, ठीक है। तो रमा शर्मा, दीपक जी, शेरनी जी, मनोज जी, मोटिवेशनल, सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहे, अपने साथियों को भी बताते रहे, है ना, कि और कहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जहां पर आपने देखा होगा दोस्तों कि सारी क्लासें, जहां जहां पर आप देखते होंगे कई क्लासें आपके लिए, कई क्लासों के दरवाजे बंद हो गए होंगे, लेकिन यहाँ पर देखो संध्या जी बोल रहे हैं कि डीएसएसबी में इनका चयन हो गया है। बहुत बढ़िया संध्या जी, शुभकामनाएं, है ना। लेकिन सेल्फ स्टडी क्लासेस में चाहे लॉकडाउन हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन क्लासें अपनी बंद नहीं हुई दोस्तों। रेगुलर अपनी क्लासें चलती रही, है ना। अपन अध्ययन करते रहे हर समय। जब से क्लासें चालू हुई हैं दोस्तों 2017 से, ये क्लासें जो चल रही हैं, निरंतर क्लासें आप लोगों के लिए लाते हैं। और बहुत सारा ऐसा मटेरियल है जो आप लोगों के लिए फ्री में भी दोस्तों मटेरियल मिल रहा है ना। तो अब एक फीस 1500 फीस नॉर्मल फीस रखी है ना। तो इतना तो बनता है दोस्तों। आप 10-10, 20-20 हजार रुपए फीस लगाते हो और आपका कोर्स हुआ, आपको बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। तो इतनी बढ़िया तरीके से आप लोगों को मिल रहा है, इतना अच्छा अध्ययन करने को मिल रहा है। तो सेल्फ स्टडी क्लासेस परिवार को आगे बढ़ाने में भी भूमिका आपने निभाई है और आगे भी आप लोगों को भी इसी प्रकार से निभानी है, ठीक है। तो सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इतने अच्छे से पढ़ते हो और इतने अच्छे से इस परिवार को आगे बढ़ाने में मदद करते हो दोस्तों। आप लोगों के बिना इस सेल्फ स्टडी क्लासेस अधूरा अधूरा है ना। तो सभी को धन्यवाद। दीपक गिरी जी, संगीता जी, है ना, सोनी, अस्मित जी, भुजबल जी, ठीक है, प्रदीप जी, आरती आजमगढ़, राहुल राजी, सभी को धन्यवाद। जय हिंद।